आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल के कोतवाली टीआई की स्कॉर्पियो को पीछे से एक कंटेनर ने मारी टक्कर मारकर कंटेनर गिरा कोसमी डैम में। बैतूल के फोरलेन पर कोसमी डैम के पास रात तकरीबन 8:30 बजे कल कोतवाली टीआई अपनी स्कॉर्पियो से बडोरा जा रहे थे। इस दौरान भोपाल की ओर से आ रहे खाली कंटेनर के एक चालक ने शराब के नशे में टीआई की स्कॉर्पियो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। कंटेनर एक लेन से दूसरे लेन को तोड़ता हुआ कोसमी डैम में इस दौरान गिर गया। आपको बता दें कि घटना में टीआई महोदय बच गए। कंटेनर के साथ डैम में गिरे ड्राइवर को 2 मछुआरों ने डैम से बाहर निकाला। 1 घंटे तक पानी में रहने के बाद भी कंटेनर चालक जीवित बाहर निकल आया। आपको बता दें कि अचानक हुए हादसे के बाद टीआई और उनके दोस्त को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद थाना प्रभारी ने कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी, जहां पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस कर्मियों ने टीआई को सुरक्षित पाकर डैम में गिरे कंटेनर को देखा और ड्राइवर को आवाज़ लगाई। ड्राइवर डैम में कंटेनर के गेट से बाहर दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने डैम के आसपास रहने वाले मछुआरों को बुलवाकर कंटेनर चालक को 1 घंटे के बाद बाहर निकाला। मुल्ताई पुलिस की कार्यवाही। युवक का अपहरण कर मारपीट कर धमकी देने वाले 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों को कल मुल्ताई थाने से न्यायालय तक पैदल लेकर गई पुलिस। मुल्ताई नगर में एक युवक का अपहरण कर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसडीओपी सुरेश पाल सिंह ने इस बारे में कल जानकारी देते हुए बताया कि आजादवाड़ निवासी सुजल पंडोले ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 1 दिसंबर को रात में वह नागपुर रोड पर स्थित पंचवटी ढाबे के पास खड़ा था। इस दौरान मोहल्ले के सोमिन शेख, आकिब शेख, सोहेल शेख और बिट्टू शेख कार से आए और पुरानी रंजिश को लेकर जाति सूचक गाली देकर मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद चारों ने उसे कार में बिठाया और ग्राम कामत की ओर लेकर गए, जहां खाली प्लॉट में कार से नीचे उतारकर प्लास्टिक के पाइप से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर आरोपियों को कल गिरफ्तार किया। पुलिस चारों आरोपियों को थाने से न्यायालय तक पैदल लेकर गई। बैतूल के जिला चिकित्सालय का हाल। बदहाल व्यवस्थाओं के बीच मरीज होते हैं परेशान। लोकार्पण के बाद भी नहीं बन पाया ओटी। ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन कर नए भवन में प्रसूताओं को कर रहे हैं भर्ती। बैतूल के जिला अस्पताल में गर्भवती माताओं और बच्चों के उपचार के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत से नए अस्पताल भवन का लोकार्पण हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें पूरी तरह से उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। यहाँ बनने वाले 3 ऑपरेशन थिएटर का काम अब भी अधूरा है, जिसके चलते गर्भवतियों के ऑपरेशन ट्रामा सेंटर में करने के बाद नए भवन में जच्चा बच्चा को भर्ती किया जा रहा है। आपको बता दें कि नए भवन में गर्भवतियों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। इन ऑपरेशन थिएटरों में पैनल लगाने का काम रुका पड़ा है। दीपावली के पहले यहाँ पर पैनल यानी ऑपरेशन थिएटर की अंदरूनी दीवार, छत और फर्श में लगने वाली विशेष मेटल की प्लेटें आ चुकी थी, लेकिन इसे लगाने वाले कर्मचारी अब भोपाल से नहीं आ पा रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन थिएटर और गंभीर बीमार बच्चों के एसएनसीयू के बीच की दूरी तकरीबन 50 मीटर से अधिक नहीं होने का नियम है, लेकिन नए भवन में एसएनसीयू शुरू हुआ तो ऑपरेशन थिएटर और एसएनसीयू के बीच की दूरी तकरीबन 250 मीटर की होगी। इस कारण अब नए अस्पताल भवन में सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर बनाना होगा, इसके बाद ही उपचार शुरू हो सकेगा। चुनाव का फायदा उठाकर ओटी बनाने वाली मेडिग्लो कंपनी यहां पर काम नहीं करा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बैतूल के जिला अस्पताल में चाहे बैतूल अपर कलेक्टर के दौरे हो या मुख्यमंत्री के दौरे, बदहाली की व्यवस्था अब भी जस्त की तस है और मरीजों को परेशान होना पड़ता है। बैतूल नेशनल लोक अदालत आज
निपटेंगे जिले भर में प्रकरण। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण के निर्देशन में 9 दिसंबर को साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय बैतूल के साथ ही सिविल न्यायालय आमला, भैंसदई और मुल्ताई में भी आयोजित की जाएगी। बैतूल जोगली निवासी एक अधेड़ की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी में रखवाया। बैतूल बाजार नगर पंचायत के वार्डों में नाली निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का मामला गरमाया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर दिखाई दे रहा है आक्रोश। ग्रामीणों ने की इस पूरे मामले में जांच की मांग। बैतूल चिखली गांव में पुराने विवाद को लेकर एक युवक के साथ 2 लोगों ने कर दी मारपीट। घायल युवक को पाढ़र चौकी पुलिस ने मेडिकल के लिए लाया बैतूल के जिला चिकित्सालय। बैतूल बाजार 4 लेन के पास एक कार ने बाइक चालक को मार दी टक्कर। बाइक चालक को इस दौरान आई गंभीर चोटें। बैतूल के जिला चिकित्सालय में जारी है उपचार। बैतूल मिलानपुर टोल नाके के पास 2 बाइकों में हुई भीषण भिड़ंत। टक्कर के बाद घायलों को बैतूल के जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। बैतूल विवाद के बाद एक युवक को धारदार हथियार से मारकर किया गया लहूलुहान। शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा बैतूल के जिला चिकित्सालय में घायल युवक का करवाया गया मेडिकल। सेलगांव की है पूरी घटना। मुल्ताई ग्राम घाट पिपरिया में पीने के पानी के लिए ग्रामीणों के द्वारा कल किया गया जमकर हंगामा। मुल्ताई के समीपस्थ ग्राम घाट पिपरिया में इन दिनों पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव तक तो लगातार पीने का पानी उपलब्ध कराया गया, लेकिन जब से चुनाव संपन्न हुए हैं तब से पीने के पानी की समस्या से वो लोग जूझने लगे हैं। पानी की सप्लाई भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को ठंड के दिनों में ही परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जनपद सदस्य को इस बारे में लिखित आवेदन सौंपा और पानी की समस्या के जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की। मुल्ताई न्यायालय का फैसला। कुत्ते की आंख फोड़ने को लेकर विवाद में चाकू मारने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 5 सालों की सजा। मुल्ताई ग्राम की एक कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ आठनेर में रिश्ते के भाई ने किया दुष्कर्म। पीड़िता ने दिया बेटे को जन्म। आरोपी ने मां को जान से मारने की धमकी देकर किया दुष्कर्म। मुल्ताई थाना क्षेत्र का मामला। प्रभातपट्टन अयोध्या से आए अक्षत कलश की मंदिर में की गई स्थापना। प्रभातपट्टन ब्लॉक के ग्राम मासोद के प्राचीन राम मंदिर में शुक्रवार को अक्षत कलश की स्थापना की गई। अयोध्या से आए अक्षत कलश के दर्शन के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति वाहिनी, दुर्गा वाहिनी संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधि विधान से कलश को स्थापित किया गया। आमला क्षेत्र में गौवंश की तस्करी करने के मामले में पकड़े गए 8 नग गौवंशों को बचाने के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रोमी बिलगैया ने मीडिया से की चर्चा।
आमला के बस स्टैंड माल गोदाम के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की ठंड लगने से हो गई मौत। आमला पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जा रही है जांच। शाहपुर नगर परिषद शाहपुर ने जलकर और भवन कर नहीं भरने वाले तकरीबन 600 लोगों को जारी किया नोटिस। लोक अदालत में आज होगा निपटारा। घोडोंगरी नगर परिषद घोडोंगरी में आज शनिवार को नेशनल लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। मुनादी कर इस संबंध में दी गई सभी नागरिकों को जानकारी। घोडोंगरी सानी के वार्ड क्रमांक 10 में एक घर में सांप निकलने के बाद मचा हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सर्प मित्र आदिल खान ने सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू, बाद में छोड़ा जंगल में। शाहपुर में नेशनल हाईवे पर बैतुल यातायात पुलिस के द्वारा चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान। दोपहिया वाहनों को हेलमेट लगाने और 4 पहिया वाहनों को सीट बेल्ट लगाने सहित यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करने के संबंध में दी गई समझाइश। घोडोंगरी रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली पेंचवेली एक्सप्रेस और पातालकोट एक्सप्रेस को रेलवे के द्वारा किया गया रद्द। भैंसदई चिल्कापुर सहकारिता समिति में 11 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों को यूरिया खाद का किया जाएगा वितरण। इस संबंध में जारी हुई है सूचना। भैंसदई धामनगांव में 13 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन। संत गुलाब बाबा स्थापना महोत्सव को लेकर तैयारियां हुई प्रारंभ। आठनेर नवनिर्वाचित विधायक हेमंत खंडेलवाल एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला पहुंचे आठनेर नगरवासियों ने किया इस दौरान भव्य स्वागत।